हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। बिहार में अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब टोटल इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोग न पढ़े हों तो जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। 492 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं। उसके बाद फिजिक्स का 611 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का 521 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। बायोलॉजी का 450 क्वेश्चन हो गया है, 200 क्वेश्चन बचा है, उसका भी प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुके हैं। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, टोटल 700, 500, 400 करके इस तरह से क्वेश्चन हैं। जाकर के आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपने एग्जाम का तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 331 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 332 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा समूह है जिसमें टोटल धातु दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, पारा, कार्बन। दूसरा ऑप्शन है स्कैंडियम, पोटेशियम, सीजियम, बेरिलियम। तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, निकेल। उसके बाद है जिरकोनियम। उसके बाद है नाइट्रोजन। अगला ऑप्शन है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, सोडियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए स्कैंडियम, पोटेशियम, सीजियम और बेरिलियम। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। बताइए रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये जितने भी दिए गए हैं सब रासायनिक परिवर्तन में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल किसका मिश्र धातु है। बताइए गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कापर, उसके बाद टिन होगा, उसके बाद जस्ता होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए गन मेटल में जो होता है तांबा होता है 88%, टिन होता है 10%, उसके बाद जस्ता होता है 2%। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EDTA एक लिगामेंट है। बताइए किसका ये लिगामेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हेक्साडेंटेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। बताइए निम्नलिखित में से किसको अगर हम गर्म करें तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो बताइए गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं। क्लोरीन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, फास्फोरस के हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन के हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए रूबी का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है Al2O3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चैडविक के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। बताइए यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कार्बोमाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका फार्मूला पूछे तो क्या होता है CH4N2O, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CNG का पूरा नाम क्या है। बताइए CNG का पूरा नाम क्या है। स्वच्छ प्राकृतिक गैस है, क्लीन नेचुरल गैस है, कोल प्राकृतिक गैस है, कोल नेचुरल गैस है, संपीड़ प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, स्वच्छ नाइट्रोजन गैस है, क्लीन नाइट्रोजन गैस। तो बताइए CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। बताइए सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में, दूध में, सेब में, नींबू में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नींबू में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका pH मान 7 है। बताइए शुद्ध पानी का है, उदासीन विलयन का है, क्षारीय विलयन का है, अम्लीय विलयन का है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन सी की संयोजकता क्या है? बताइए कार्बन सी की संयोजकता क्या है? 12 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो देखिए कार्बन सी की जो संयोजकता होता है ऑप्शन नंबर 2 4 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? बताइए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए H2O होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 358 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, वो 11-12 के लिए है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हटाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? बताइए कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, ग्रेफीन का, हीरा का, फुलेरिन का। तो बताइए कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से रेशम है। बताइए रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होता है? प्रोटीन होता है, लाइपो प्रोटीन होता है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है, वसा लिपिड्स होता है। तो देखिए रेशम जो होता है वो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो बताइए इनमें से निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा दुर्बल अम्ल होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है CH3COOH। सिरका का एक फार्मूला होता है, सिरका जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है कम ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर, कम दाब पर, अधिक दाब तथा कम दाब पर। तो बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अत्यधिक उच्च ताप पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक तरल धातु है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक तरल धातु है? सोडियम, चांदी, पारा, सोना। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी तरल धातु है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, केले का पकना, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना। तो देखिए मोमबत्ती का जलना जो है ये भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। केले का पकना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, जंग का लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिश्रण करने पर, केवल चूना के साथ मिश्रण करने पर, केवल जल के साथ मिश्रण करने पर। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कठोर हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4Cl निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? जलना, उबलना, शीतलन, ऊर्ध्वपातन। तो बताइए अमोनियम क्लोराइड जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसे जब गर्म किया जाता है तो ये सफ़ेद वाष्प के रूप में सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। बताइए जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? दूध, रक्त, कीचड़ वाला जल, साबुन का विलयन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कीचड़ वाला जल। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये कोलाइडी विलयन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल्फा कण पर आवेश होता है। बताइए एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? +2 होता है, -2 होता है, +1 होता है, -1 होता है। तो बताइए एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है +2 होता है। अगर बात करें बीटा कण पे तो बीटा कण पे -1 होता है और गामा पे कोई आवेश नहीं होता है, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 होता है में किसके रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1, 10, 2। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 2, 8, 8, 2 आएगा, तो लास्ट में 2 क्या बताता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
कापर कापर ऑक्साइड का रंग होता है, तो बताइए कापर ऑक्साइड का रंग क्या होता है? हरा होता है, काला होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है। तो देखिए कापर सल्फाइड का जो कलर जो होता है वो काला होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु Fe को इसके लवण से विस्थापित कर सकती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। Zn इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए टार्टेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो बताइए खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? बताइए CH3COOH। अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि जो सिरका का फार्मूला होता है CH3COOH होता है, और ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक सोडा में होता है, तो बताइए सॉफ्ट ड्रिंक सोडा में क्या पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा H2CO3 कैल्शियम कार्बनिक अम्ल है ये, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है, बताइए हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है Fe, आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सीने बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, मरकरी का, लेड का, टीन का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। मरकरी का जो है अयस्क होता है सीने बार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मरकरी का संकेत क्या होता है? तो Hg होता है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। हो सकता है मरकरी की जगह पे Hg दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? बताइए LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? तो देखिए ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि LPG में मुख्यतः कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर पूछे LPG में कौन कौन सा तत्व होता है, तो मुख्य रूप से मेथेन और इथेन होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का एक अपर रूप काटने तथा छेदने में प्रयुक्त होता है। बताइए कार्बन का एक अपर रूप है जो काटने तथा छेदने में प्रयोग होता है, वो कौन सा है? डायमंड है, चारकोल है, फुलेरीन है, ग्रेफाइट है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? तो डायमंड देखिए इसका करेक्ट आंसर है, डायमंड होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अभी फिर आ गया, CNG का मुख्य अवयव क्या है? अभी हम बताएं आप लोगों को CNG का मुख्य अवयव क्या होता है, तो मेथेन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। मेथेन को ही CH4 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो अक्रिय गैस नहीं है? देखिए यहाँ पे हीलियम दिया है, नियान दिया है, रेडियम दिया है, आर्गन दिया है। तो देखिए अक्रिय गैस जो होता है वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियान, रेडान ये सभी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेडियम नहीं होता है बल्कि रेडान होता है। रेडान होता है लेकिन रेडियम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का परिमाणविक बताइए हीलियम का परमाणविकता होता है 1, 2, 3, 4। तो बताइए कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइए रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लेबोसिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। बताइए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए वल्केनाइजेशन इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, लिथियम है, आयोडीन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमलगम किसका मिश्र धातु है? बताइए अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है तांबा एवं टीन। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है अमलगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्केलाइड होते हैं। बताइए एल्केलाइड होते हैं अम्ल जो कि जल में घुलनशील हैं, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील हैं, घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्षार, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। तो बताइए चूने का पानी जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। बताइए मेंडल के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो देखिए 63 था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। बताइए कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए जाइमेज है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन होता है। बताइए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेप होता है, लोहे पर तांबे का निक्षेप होता है, लोहे पर टिन की निक्षेप होता है, लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो लोहे के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, तो इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी होती है क्योंकि यह ज़्यादा अस्थायी होता है, हाइड्रोजन से हल्का होता है, ज्वलनशील नहीं होता है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में मिलता है। तो देखिए जो गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।